प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में जो मृत्यु के दिन से पहले मरने के पीछे और एक कारण अपन सुने हैं, जो परमेश्वर उनकी व्यक्तिगत भलाई के लिए तो वो लोगों को मृत्यु के दिन में मृत्यु के हाथ में सौंप देता है, क्योंकि उनकी आत्मिक जीवन के लिए जैसा दीर्घायु से रहकर नरक में जाने से भी कम अल्प आयु से स्वर्ग में जाना बहुत अच्छी है। इसीलिए कुरिन्थियों की कलीसिया में वही काम किया है परमेश्वर ने, जो प्रभु भोजन अयोग्यता से अपवित्रता से जो लिए है वो लोगों को परमेश्वर ने मार डाला है। क्यों? जो वैसा ही काम अयोग्यता से प्रभु भोजन लेते हैं तो नरक में जाने वाला है। तो उनकी व्यक्तिगत भलाई के लिए भी परमेश्वर क्या करता है, तो उनकी मृत्यु के दिन पहले उसको बुलाता है। तो कल वहां तक अपन ध्यान कर। आज अपना ध्यानांश ये है कि मृत्यु से पहले दिन का मतलब, मृत्यु से पहले दिन ईसाइयों में कैसे होता है वो अब आज अपन ध्यान करेंगे। सुनिए, जैसा सभोपदेशक 7वां अध्याय 17 वचन में जैसा सुलेमान महाराजा ने जो कहा है, देखिए सभोपदेशक 7वां अध्याय 17 वचन देखिए, यह अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो। तो क्यों अपने समय से पहले मरे? देखो, तो क्यों अपने समय से पहले मरे? समय से पहले क्यों मरता है? तुम मत मरो, इसका मतलब समय से पहले मरते हैं, यह जाना। तो अभी देखिए, आज कल तक अपन सुने हैं समय से पहले भी मर जाते हैं और समय के बाद भी दीर्घायु से जी सकते हैं, क्योंकि जब अपन माता के पेट में जो परमेश्वर जब अपने को रचाता है उसी समय अपने दिनों को लिखता है। उसी समय अपने कितने दिन, कितने साल, कितने महीने, कितने घंटे धरती पर जीना है वो परमेश्वर लिखता है। इसीलिए भजन संहिता 129 में दाऊद भक्त ने कहता है, जैसा तो पहले ही मेरे दिनों को तेरे ग्रंथ में लिखा है। 139 भजन संहिता में दाऊद ने कहता है। तो अपन मरने से पहले भी अपने दिनों को परमेश्वर लिखता है। तो यहाँ पर बात यह है कि मृत्यु से पहले ईसाई लोग मरना नहीं, यह है असली बात। जो अन्य जाति, जो दूसरे लोग जो मर रहे हैं मृत्यु से पहले, वो अलग है। लेकिन अपन ईसाई लोग कभी भी समय से पहले नहीं मरना चाहिए, समय से पहले नहीं मरना चाहिए, क्योंकि अपन अल्प आयु, इसका मतलब कम आयु से अपन मरना परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो विश्वासी लोग, उनको यीशु ने उनकी पवित्र लहू दाम देकर मोल लिया है। तो अपन परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है, अपन उनका संतान है, उनका पुत्र अपन है, तो उनका बेटा बेटी है। तो इसीलिए ईसाई जो विश्वासी लोग कभी भी मरने के लिए सोचना नहीं, कभी भी मृत्यु के बारे में सोचना नहीं, और जिंदा रहने के लिए सोचना चाहिए, जिंदा रहने के लिए यत्न करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। क्यों? अभी समय से पहले विश्वास लोग जो मरता है, वो मरने का जो योजना है वो शैतान की है। किनका है? शैतान का है। ये सत्य है। दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री दूसरा अध्याय 11 वचन को देखिए। दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री दूसरा अध्याय 11 वचन को देखिए। पौलुस ने क्या कह रहे हैं कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखिए, शैतान का हम पर दांव ना चले, इसका शैतान का दांव अपने ऊपर चल रहा है और अपन शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। इसका मतलब जानना चाहिए, शैतान की युक्तियों को बराबर अपन जानना चाहिए। शैतान ने युक्ति करता है जो विश्वास लोगों को जो फरकने के लिए फरकते रहता है, उसमें पहले शैतान का चाल, जो शैतान की युक्ति है कि अपने को जिंदा रहना शैतान को अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर का संतान जो है, विश्वासी लोग,
यहाँ पर धरती पर परमेश्वर का राज्य निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार अपन प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोगों को नरक से झपट कर खींचने के लिए अपन यत्न कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अपन? परमेश्वर के काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को सुसमाचार बता रहे हैं, स्वर्ग के वारसी बना रहे हैं। तो परमेश्वर का राज्य का निर्माण अपने द्वारा हो रहा है, तो ये शैतान को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए शैतान क्या करता है? विश्वास लोगों के ऊपर उन्होंने अटैक करता है। इसका मतलब अपने मन पर, अपना मन या हृदय पर शैतान ने ऐसा युक्ति करता है कि अपन खुद अपने मुंह से बोलता है, मैं मर जाऊंगा प्रभु, मैं मर जाता हूँ, मुझे बुला लो, मैं मर जाता हूँ। तो ऐसे हमेशा ये बात करते रहते हैं, क्योंकि शैतान की युक्तियों से अपन अनजान नहीं। तो जागो मेरे प्रियो, शैतान का पहला युक्ति ये है कि अपन, मैं इस धरती में नहीं रहना चाहता हूँ, यीशु मुझे बुला लो, कृपया मुझे स्वर्ग में बुला लो, मेरे को जिंदा जीवित होना अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ये धरती पर रहना अच्छा नहीं लग रहा। ये जीवन पर अश्रद्धा, ये जीवन पर अश्रद्धा लाता है। कौन? शैतान। यह है शैतान का पहला काम। इसलिए शैतान से लड़नी चाहिए। इसलिए एफिसियों के पत्र 6 का अध्याय 10वां वचन में पौलुस ने कहा है, अपन जो अंधकार शक्तियों से और शैतान से अपन लड़ रहे हैं, मल्ल युद्ध हो रहा है शैतान से। तो उस मल्ल युद्ध में पहला शैतान का तीर यह है कि अपने को इस धरती पर जिंदा रहने की इच्छा को क्या करना है? खत्म करना। अपने अंदर मैं जीवित रहता हूँ, वो योजना, वो इच्छा अपने अंदर नहीं रहना, उसको खत्म करना शैतान की इच्छा है। तो इसी कारण हर व्यक्ति क्या करते हैं? हर व्यक्ति जो उनकी जीवन में समस्या आते हैं, विचार या दुख, उस विचार के द्वारा, जो नौकरी या व्यापार, जो उनकी काम में, नहीं तो बाकियां ज्यादा होता है, नहीं तो किसी को कोर्ट केस चलता है, तो नाना प्रकार के जो बीमारी शरीर में आता है, तो अलग अलग कारण के द्वारा ये लोग क्या करता है? यीशु, मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे बुला लो। ऐसा बहुत पूर्ण दिन से जीने की इच्छा एक गुण भी अंदर नहीं रहता, सिर्फ एक गुण भी जीने की इच्छा नहीं रहता, वैसा शैतान ने अपने दिमाग पर काम करता है। तब ये लोग बार बार प्रार्थना करता है, यीशु मुझे बुला लो, मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे बुलाओ, मुझे मार डालो। ऐसे प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर बराबर उसको बुला लेता है। क्योंकि देखिए भजन संहिता 37 भजन संहिता 4वां वचन देखिए, 37 और 4वां वचन देखिए। 4वां वचन में क्या कर रहे हैं? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये पूर्ण मन से बोलता है, पूर्ण मन से विनती करता है, प्रभु मुझे बुला लो, स्वामी मुझे धरती से निकाल दो, पूर्ण मन से। तो मन की इच्छा को अपना परमेश्वर पूरा करने वाला है। तो ये लोगों की पूर्ण दिल से प्रार्थना करता है, इसीलिए ये वचन कामयाब होता है। पवित्र में हर एक वचन सफल होनी चाहिए। तो वो लोग बार बार परमेश्वर को खुद सताता है, मुझे बुलाओ। बाद में परमेश्वर उनको बुलाता है। तो इसीलिए अपने को नहीं, समसोन के अंदर भी मरने की इच्छा है, और एलिया के अंदर भी। देखिए न्यायों 16 और 16 में अपन देख सकते हैं, भक्त बलवंत और शक्तिमान समसोन। न्यायों 16 और 16 में देखिए समसोन के अंदर कैसी तमन्ना आए हैं। समसोन के अंदर देखो, इस प्रकार दलीला ने हर दिन उसको पूछ रहा है समसोन को, क्या है तेरा बल, तेरा सामर्थ्य क्या है, मुझे बताइए। ऐसे बोलने से यूं कहा है। देखिए इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग कर दिए है, थक गए समसोन, यारे बोल देंगे इसको, और यहां तक हट गया कि उसकी नाकों में दम आ गया। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा। उसको थक गए, उसको नाकों में क्या आ गए? इसका मतलब मरने की इच्छा आ गई समसोन का। अरे इसको तो बोलना पड़ेगा, मैं जो मार्मिक बात है, जो रहस्य है, वो मैं इसको बताता हूँ, नहीं तो मैं मर जाना अच्छा है। ये क्या है? हर दिन सता रही है। तो समसोन को ही वो इच्छा है। और प्रथम राजा का ग्रंथ में भी अपन देख सकते हैं। देखिए प्रथम राजा का ग्रंथ 19 अध्याय 4वां वचन, 19 और 4वां वचन देखिए। एलिया
और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक डाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। देखो वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले। अब मेरा एलिया, बड़ा भविष्यवक्ता एलिया प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु परमेश्वर मेरे प्राण ले ले, ये बस हो गया, मेरे प्राण ले ले। समसोन भक्त प्रार्थना की है, एलिया प्रार्थना, अपन कितना है, अपन कितना है। तो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं लोग, लेकिन ऐसे प्रार्थना जो प्राण ले ले, ऐसे प्रार्थना करना वो शैतान की युक्ति है, अपनी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने को दीर्घायु देने वाला है। इसका मतलब जितने समय अपने बारे में परमेश्वर लिखा है उससे अधिक समय विश्वासी लोगों को परमेश्वर देना, क्योंकि अपने द्वारा इस धरती में परमेश्वर की काम होना है, परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आने चाहिए, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार अपन प्रचार करना चाहिए। तो शैतान की युक्ति ये है, पहले उन्होंने तीर ये डालता है अपने को इस जीवन पर, इस जीवन से मुक्ति मांगते हैं, प्रभु इस धरती से मुझे बुला ले, मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। ये शैतान का काम है। तो शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, जान लो प्रियो। तो समसोन एलिया की प्रार्थना करे, अपन कितना है। तो यहाँ पर भक्त लोग बोलते हैं ये तो अच्छी है ना पास्टर जी, इस धरती को छोड़कर स्वर्ग में जाना बहुत अच्छी है, क्योंकि भक्त पौलुस ने कहा है, क्या कहा है, जो जिंदा रहना प्रभु के लिए है और मरना भी बहुत भलाई है। फिलिपियों की पत्री में पौलुस खुद कहा है, ये धरती को छोड़ना अच्छा है। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय, बहुत लोग यही बात करते हैं, यही वचन बताते हैं। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 21 वचन देखिए, 21 वचन को, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जिंदा रहना, जीवित रहना यीशु के लिए अच्छा है, मरना लाभ है। तो मरे तो स्वर्ग में जाते ना पास्टर जी, तो मर रहे तो अच्छा ही है ना, आप क्यों ऐसे बार बार मत पूछो, मृत्यु के बारे में मत सोचो, मरने की प्रार्थना मत करो, ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो प्रियो, यहाँ पर एक मार्मिक बात है। तो पौलुस ने जो कहा है यीशु मसीह के लिए जीवन रहना, यीशु मसीह के लिए जीवित रहना बहुत अच्छी है, मरना और लाभ है। यहाँ पर दो बात है, पौलुस ने दो बात है, यहाँ पर एक मार्मिक बात है। और नीचे देखिए, पढ़िए, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। दो है, क्या चुन लेना पौलुस को समझ में नहीं आया। और एक है, देखो 23 वचन, क्योंकि मैं दोनों के बीच असमंजस में हूं। असमंजस में है पौलुस ने, जो देखिए असमंजस में हूं जी, तो चाहिए कि देह त्याग की मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। हालेलुया, दोनों के बीच में है, दोनों रास्ते पौलुस के सामने है, दो में से कौन से चुन लेना। पौलुस ही बहुत बड़ी संदेह में है, असमंजस में है, पौलुस को कौन सा चुन लेना क्या है। अभी व्यक्तिगत भलाई के लिए पौलुस ने मरना बहुत अच्छी है, मरना भलाई काम है पौलुस को, लेकिन तुम्हारे लिए जीना ये आवश्यक है। किनके लिए, तुम्हारे लिए। 23 वचन 24, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। इसका मतलब कलीसिया की वृद्धि, कलीसिया के लाभ के लिए, कलीसिया की वृद्धि, ये कलीसिया की परमेश्वर की काम धरती पर और होने के लिए पौलुस ने इस धरती पर जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। सामाजिक कलीसिया की भलाई के लिए, कलीसिया के लाभ के लिए। लेकिन व्यक्तिगत उनके जीवन में देखे तो उन्हें मरना पौलुस को लाभ है। फिर अभी पौलुस ने क्या चुन लेना है, क्या उनके लाभ चुन लेना है, नहीं तो कलीसिया के लाभ के बारे में उन्हें चुन लेना है। कौन सा डिसीजन, कौन सा निर्णय पौलुस लेना है, उन्हें मरना है नहीं तो जिंदा रहना है, कौन सा चुन लेना है, कौन सा। पौलुस के रास्ते में दो सामने हैं। तो आखिरी में पौलुस ने यह काम करा है कि 25 वचन में देखिए, और इसीलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अभी इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। हालेलुया। फाइनली 25 वचन में डिसीजन ले लिए पौलुस ने, वो चुन लिए है निर्णय, सही प्रकार का निर्णय। क्या बताया 25 वचन में, मैं तुम्हारे लिए, 25 वचन में, मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ, तुमको विश्वास में दृढ़ बनाने के लिए। देखो ठीक है,
मैं आखिरी में मेरे को अच्छा लगा है, मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए मैं मरना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए और प्रभु की सेवकाई के लिए, तुम्हारे विश्वास में तुमको दृढ़ बनाने के लिए और प्रभु की सेवकाई के लिए मैं जिंदा रहूंगा। हालेलुया। ये है पौलुस की। अभी बताइए, क्या अपन हर दिन मरना, मैं मरना, मुझे ले लो, मुझे ले लो, ऐसे प्रार्थना करने से क्या लाभ है? अपने प्रार्थना सुनकर प्रभु ले लेता है, ऊपर बुला लेता है, लेकिन बाद में क्या करते हैं? वहां पर जाने के न्याय संघ के पास जाने के बाद अपना समय से पहले मरे है। बेटा तू तुम्हारे समय से पहले यहाँ पर आए हो, तो क्यों जब होता है क्यों तुम प्रार्थना करने से मैं बुलाया? बेटा परमेश्वर कहता है हाँ प्रभु, मैं तो थक चुका हूँ, ये बाकी और समस्या दुख या विचार के कारण बहुत थक गया हूँ, इसीलिए मैं आपके ओर नहीं आ पाया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया हूँ। ऐसी बात बोल सकते? जवाब नहीं नहीं, वहां पर लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि अपने विश्वासी लोग, कोई भी धरती में कोई विश्वासी लोग, कोई विश्वासी लोग उनके समय से मरना परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है, और अपने समय से अधिक अधिक आयु, लंबी आयु से जिंदा रहना प्रभु की इच्छा है, क्योंकि उनकी काम करने के लिए दाऊद ने कहा मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर का कार्य को प्रचार करूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, यहोवा की कार्य को करूंगा, प्रचार करूंगा। तो पौलुस भी कलीसिया की वृद्धि के लिए, कलीसिया के लाभ के लिए, कलीसिया की भलाई के लिए उन्होंने जिंदा थे, जिंदा रहा। तो उसी प्रकार अपन भी जिंदा रहने चाहिए। तो आपके मुंह से कभी भी मैं मर जाता हूँ, मर जाता हूँ, ऐसे नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब प्रतिकूल बात नहीं निकलना चाहिए, अनुकूल, इसका मतलब अच्छी तरह पॉजिटिव बात करनी चाहिए। प्रभु मुझे और आयु दे, मुझे और दीर्घायु दे, जितने भी क्लेश आने, जितने भी जो दुख विचार समस्या आने दे, उसमें से मैं तेरे महिमा करूंगा, वो क्लेश और समस्या विचार उस सबको मैं और सेवा में इस्तेमाल करूंगा, उस सबको मैं मेरी सेवकाई में और उसको लेकर और आगे बढ़ूंगा, और मैं ज्यादा सेवा करूंगा, बहुत ज्यादा तेरे नाम को महिमा लाऊंगा। लेकिन मैं मारे तो तेरे नाम को तो महिमा नहीं आएगी, मेरी भलाई के लिए नहीं प्रभु, पौलुस के जैसा, एलिया के जैसा, समाज की भलाई के लिए मुझे जिंदा। एलिया भी ऐसा ही प्रार्थना करा है, मेरा प्राण ले ले, लेकिन बाद में फिर परमेश्वर ने उनको शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, और दौड़कर अधिक सेवा करे है एलिया ने। तो ये है असली बात। तो समय से पहले मरना विश्वास लोगों के जीवन में परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है। कब होता है? वो अधिक पाप करे तो, जैसा कुरिन्थी लोगों की जैसा, और उन्हें पाप करते करते नरक में, और एक कदम में नरक में गिर जाते हैं, तब उसको खींच लेता है, उसको प्राण ले लेता है, उसको मरण मृत्यु का दंड प्रभु देता है, नहीं तो नहीं। तो अपन हर दिन क्या करना चाहिए? हर दिन अपन ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए कि सिर्फ मैं यीशु तेरे लिए मैं जिंदा रहता हूँ। हे प्रभु, मेरे अंदर जो शैतान युक्ति जो है उसको यीशु तेरे नाम में तुझे अधिकार से बांध दे रहा हूँ। मरने की इच्छा, मरने की प्रार्थना मैं जिंदगी में कभी भी नहीं करूंगा प्रभु। तेरी योजना में मैं कौन सा दिन मरना हूँ, समय तो लिखा है, उसी दिन में मरना चाहता हूँ। अगर हो तो अधिक आयु मुझे दे, जैसा हिजकिय्याह को दी है दीर्घ आयु, नहीं दिया है हिजकिय्याह को दी से दीर्घ आयु, लाजरस को भी यीशु मसीह ने जो मुर्दों से लाजरस को उठाया, उसका तो आयु हो गए, खत्म हो गए, मर चुके हैं। 3 दिन के बाद फिर लाजरस को जिंदा उठा है यीशु मसीह ने। हिजकिय्याह का भी आयु खत्म हो गई और लंबी आयु दी है, सिर्फ प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की महिमा होने के लिए। तो अपन शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना, यह है संदेश। तो विश्वास लोग, अब कौन सा भी जो बाकी हैं, जो केस, जो कौन सा भी घर के परिवार की समस्या, नौकरी की समस्या, और तुम्हारे परिवार में और पति पत्नी के बीच में समस्या, जितना भी दुख और जितना भी क्लेश में आप रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ यीशु मसीह है। लेकिन तुम मरने की प्रार्थना मत कीजिए, कभी मेरा प्राण ले लो, ये प्रार्थना मत करो। वो शैतान की है, शैतान की युक्ति है। अपने हृदय में वो सोच लगाया है, वो तमन्ना, ये जिंदगी पर से मुक्त होने की वो बुरा सोच, बुरा विचारधारा, बुरा योजना, बुरा इच्छा शैतान लगाए। तो उसको यीशु के नाम में बांध दे। अभी यीशु के लिए जिंदा रहो। यीशु अपने साथ है, अपने दुख में है, अपने सुख में है, अपने क्लेश में है। शैतान फरकते जब यीशु अपने साथ है, तो मरना नहीं, एलिया के जैसा, हिजकिय्याह के जैसा, लाजरस के जैसा दीर्घायु पानी चाहिए। बराबर यीशु मसीह का काम जो है वो काम करके अपन इस धरती को छोड़नी चाहिए। तो ये है संदेश। तो विश्वास लो, आप कभी भी मरने के लिए प्रार्थना मत कीजिए।
ये है संदेश। हर दिन यही प्रार्थना करो, प्रभु मुझे लंबी आयु दे, क्योंकि मैं तेरी महिमा करूं, मैं तेरी सेवा करूं, मैं मेरे द्वारा प्रभु तू दिए आयु द्वारा, लंबी आयु के द्वारा मैं कलीसिया की वृद्धि होने दे और विश्वास लोग ये प्रभु इस दीन दास के और दृढ़ बनने की, मजबूत बनने की, विश्वास में स्थिर बनने की और तेरे सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे आयु दे, शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु। इसी प्रार्थना कर, उस प्रकार के पवित्र आत्मा सबको दे। आमीन। आइए संदेश को प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते यीशु से इस गुरुवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम समय से पहले मरना तुम्हारी योजना में बिल्कुल है ही नहीं प्रभु। जब माता के घर में हमको तुम रचा है उसी दिन हमारे जीवन का काल तुम लिखा है प्रभु तेरे ग्रंथ में, तेरे कुपी में हमारा हर एक दिन लिखाया गया है। तो तुम जो लिखा है प्रभु उस योजना के अनुसार हम जीने का अनुग्रह दे। अगर प्रभु तुम्हारी योजना से और अधिक साल दीर्घायु से हम जिंदगी प्रभु गुजरने का प्रभु, सिर्फ यीशु के लिए हम जीवित रहने का, जैसा पौलुस ने कहा यीशु के लिए मैं जीवित रहूं, मैं जीवित रहता हूं तुम्हारे लिए और विश्वास लोग तुमको विश्वास में दृढ़ बनाने के लिए, यीशु की सेवकाई के लिए। एलिया को भी तुम प्रभु ऐसा ही शक्ति सामर्थ्य है, उसी प्रकार हमको शक्ति सामर्थ्य पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने लोग संदेश सुना और सुने वाले उनके दिमाग में जो प्राण ले प्रभु, ऐसे प्रार्थना जो कर रहे वो शैतान की वो शैतान युक्ति को यीशु मसीह के नाम में बांध दे रहे हैं प्रभु। तो ये अधिकार से प्रभु मत्ती 18:18 में तुम दिए अधिकार शत्रु सेनाओं के बल पर हमको दिए अधिकार से यीशु के शैतान की युक्तियों को यीशु के नाम में बांध दे। जो मरने के लिए यत्न कर रहे, मरने के लिए साहस कर रहे, मरने की प्रार्थना कर रहे, उसको प्रार्थना को यीशु के नाम में प्रभु बंद करे। वो प्रार्थना मत सुनो प्रभु, कृपया प्रभु उनको मन सुधारो, उनको मन फिराओ प्रभु। यीशु के लिए मैं कुछ न कुछ धरती पर करने के लिए मैं तमन्ना और उसके अंदर आग जलाओ प्रभु, आग जलाओ प्रभु। उस प्रकार हम जिंदा रहकर जीवित रहकर तुम्हारी सेवा करने का अनुग्रह, तुम्हारे नाम को महिमा लाने का अनुग्रह यीशु। कल के दिन वचन गहराई में मिलने का और सच सुनने का सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु तक विशेष रूप से यीशु मसीह के लिए जीवित रहने की प्रार्थना करने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ है। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड।